हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मीशो पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है और कैसे आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीजें देखने वाले हैं, जीएसटी देखने वाले हैं, कमीशन देखने वाले हैं, सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस में प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, चाहे आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो या फिर दूसरे मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आपको सही प्राइस पता होनी चाहिए कि आपको क्या प्राइस पे सेल करना है प्रोडक्ट को। तो आज के वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो हम मीशो को कंसीडर करने वाले हैं। वैसे हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से प्राइस कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि मीशो आपको पता है कोई कमीशन नहीं लेता, कोई भी चार्जेस नहीं लेता। इसके लिए उसके चार्जेस अलग कैलकुलेट होंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से चार्जेस कैलकुलेट होंगे। तो आज के वीडियो में हम मीशो के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको कौन कौन सी कॉस्ट पकड़ने हैं, कौन कौन सी चीजें आपको मीशो प्रोवाइड करता है और कैसे आप एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो अपना। तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी, एक आपको पता चल जाएगा कि आपको प्राइस कैसे डिसाइड करनी है और दूसरी चीज आपने जो एग्जिस्टिंग कैटलॉग अपलोड किए हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूं। वो सेम एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसका लिंक आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप एज ए रिसोर्स उसको यूज कर सकते हो और अपने डेटा को इनपुट करके अपना जो प्रोडक्ट प्राइस है वो निकाल सकते हो। तो आज हम इसको लाइव देखने वाले हैं। मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट कैसे प्राइसिंग आपको डिसाइड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हम एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है बट आपके लिए मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे प्रोडक्ट, कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपका एक्चुअल प्रोडक्ट भी आएगा, तो उसका पैकिंग है, तो वो सारी चीजें भी हम यही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे ब्लॉक है उसमें हम डाल देंगे कॉस्ट, कि आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप प्रोडक्ट जीएसटी में खरीद रहे हो तो आपको उसके कितना जीएसटी दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग जीएसटी कैलकुलेट नहीं करते, इसकी वजह से उनका जो कैलकुलेशन है बहुत ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, अब बेसिक चीजें हम सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं इसमें, जो कि हमें पहले से पता होती है। आई थिंक आपको भी पता होगी, आप ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, क्या जीएसटी लग रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट है, जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेरा टोस्टर, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोस्टर डाल रहा हूँ। ठीक है, टोस्टर मैंने डाल दिया। अब इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ती है वो 112 रुपए है। ठीक है, 112 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है जीएसटी इंक्लूड करके। तो मैं क्या करूंगा, 112 रुपए कॉस्ट लिख दूंगा और यहाँ पे 12 रुपए जो है वो जीएसटी के डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद इस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए मुझे अराउंड 15 रुपीज लग जाते हैं। 15 रुपीज में बॉक्स होता है, इसके लिए मैं जीएसटी भी पे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बॉक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 15 रुपीज डाल देता हूँ। 15 रुपीज में से जीएसटी जो मुझे है बॉक्स के ऊपर जो है वो 1.8 रुपीज अराउंड पड़ जाता है। 18% के हिसाब से मुझे बॉक्स 10 रुपए का पड़ता है, उसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, ये 1.8 रुपीज हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है जो कि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप एड्स भी करोगे साथ में, और उसके साथ साथ रिटर्न भी आएंगे, डैमेज भी होगा प्रोडक्ट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हाई टिकट का प्रोडक्ट नहीं है, 200-250 रुपए का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम इसके रिटर्न कॉस्ट जो है हम 15 पकड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो इतना चार्ज लग जाता है, बट मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ रहा हूं, तो आप समझ सकते हो क्यूमुलेटिव आपको ये एवरेज प्राइस पड़ेगा। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से एक एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपीज का है तो ये 15 को आप 30 कर दो या फिर 40 कर दो। एक फिक्स्ड अमाउंट पकड़ के चलो जो कि आपको रिटर्न के लिए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से 15 रुपीज रिटर्न कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज है जो कि एड्स है। अब एड्स भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नया अकाउंट चला रहे हो या फिर पुराना अकाउंट चला रहे हो, अगर आपको अपने ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, अपने सेल को इंक्रीज करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो एड्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो हम यहाँ पे एड्स के लिए भी 15 रुपीज पकड़ेंगे। जनरली पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 10 से 20 रुपीज तक का आता है खर्चा एड्स में। आप अगर अच्छे डिमांडिंग वाले प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है। ये एक आपके अकाउंट के ऊपर है भी डिपेंड करता है और आपके क्या सीजन चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैंने एक एवरेज 15 रुपीज पकड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी है, ये हो गई हमारी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्टिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस।
ये मैं यहाँ से जाके ऑटो सम कर लूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 157 रुपीज जो है वो मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब ये 157 रुपीज में से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो साइड में आपको दिख रहा है 13.8, ये जीएसटी है। अब ये हमारे यहाँ के प्रोडक्ट प्राइसिंग निकल गई। अब ये जरूरी है कि आपको कैसे पता चल जाए कि और कौन सी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है अगर आपको एग्जैक्ट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको मीशो के पैनल पे लेके जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा ये कैसे आपको करना है। तो मैं यहाँ से मीशो खोल लेता हूँ, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है। कैटलॉग अपलोड में जाएंगे हम। कैटलॉग अपलोड में जाने के बाद ऐड अ सिंगल कैटलॉग करेंगे। ऐड अ सिंगल कैटलॉग के लिए फिर मैं यहाँ पे टोस्टर डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्टर का ऑप्शन आ गया है। टोस्टर में यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज में डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया है। अब इसके बाद आपको प्राइसिंग डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको 199 फॉर एग्जांपल अगर मैं आप जिस प्राइस में भी सेल करना चाहते हो, फॉर जैसे मैं इसको 199 में अगर सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं 199 में सेल करता हूँ तो मुझे एट द एंड सेटलमेंट वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट प्राइस करूंगा, यहाँ पे मैं जीएसटी डालूंगा कि ये स्टील का प्रोडक्ट है तो 12% जीएसटी है इस पे। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 191 रुपीज जो है वो एग्जैक्ट सेटलमेंट आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे से 199 अप्रॉक्स, मतलब एक राउंड फिगर पकड़ के चल रहा हूँ, 199.6 190.6 है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे सेटलमेंट डाल देते हैं 190.6। ठीक है, ये हमारी हो गई सेटलमेंट वैल्यू जो आपको सेटलमेंट में मिल रही है। प्लस अभी कुछ चीजें हैं जो कि आपको और कंसीडर करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.37 आपको टीसीएस और टीडीएस लगता है। अब ये जो टीसीएस और टीडीएस होता है आपको हर महीने क्लेम करना होता है, और जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो आपको ये रिफंड मिलता है, तो इनडायरेक्टली आपको पैसे आपके पास वापस आएंगे। तो आपको ये चीजें भी कंसिडर करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 रुपए ऑलमोस्ट 70 पैसे, 4 रुपीज 70 पैसे जो है वो आपके टीडीएस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एक्सेल में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम डालेंगे टीडीएस। टीडीएस में हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4.7, राइट। 4.7 हमने टीडीएस यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी ऑन मीशो सर्विसेज का भी ऑप्शन है। अब इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे 190 जो नीचे दिखा रहा है ऊपर वैल्यू वो 199 आ जाएगी जो आपने सेलिंग प्राइस डाली हुई है। तो यहाँ पे जो 3 रुपए की जीएसटी है आपको ये भी कंसिडर करनी है। मीशो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट में वो जीएसटी चार्ज करता है, तो वो आपको रिफंड मिलता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे 3.6 रुपीज जो है जो कि आपका जीएसटी काट रहा है मीशो, वो आपको रिफंड भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएसटी 3.6 डाल देंगे, जीएसटी मीशो। ठीक है, ये हमारा जीएसटी मीशो का हो गया जो कि मीशो हमसे काटता है। तो आप अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 198 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 199 रुपीज है। तो आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं कि मैं हमेशा से बताता हूँ कि मीशो कोई भी कमीशन नहीं काटता, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है उसके। तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप जो सेलिंग प्राइस डाल रहे हो वही सेलिंग प्राइस आपको अपने बैंक अकाउंट में आता है। एक बार में नहीं आता, कुछ जीएसटी के फॉर्म में आता है, कुछ टीडीएस टीसीएस के फॉर्म में आता है और कुछ आपके डायरेक्ट सेटलमेंट में आता है। तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है, ये चीज हो गई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अब वो आपको यहां से नहीं पता चलेगी। मैं यहाँ पे आपके पेमेंट में जाऊंगा, पेमेंट में मैं गया, यहाँ पे मैं व्यू डिटेल्स में गया, यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाके ये जो मेरा ब्लैक टोस्टर है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज है, ठीक है, शिपिंग चार्ज जो है मीशो हमारे बिहाफ पे लेता है कस्टमर से। अब जो हमारे बिहाफ पे कस्टमर से मीशो जब शिपिंग चार्ज लेता है तो उसके लिए जो जीएसटी होती है उसके वो भी इनपुट हमें मिलता है जीएसटी का। तो यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितना जीएसटी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जाओगे, एवरेज 500 ग्राम्स के लिए सेम शिपिंग चार्ज होती है। तो 500 ग्राम्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट 1 केजी में जाता है तो हो सकता है कि शिपिंग चार्ज और उसकी जीएसटी भी अलग हो। मैं 500 ग्राम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 9.48 रुपीज जो है वो आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलता है। अब ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नीचे भी सेटलमेंट में दिया गया है कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो है वो 9.848 रुपीज मिलता है यहाँ पे आपको। तो ये भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जो है शिपिंग और 9.48, राइट।
अब ये मैं टोटल अगर मैं सेटलमेंट वैल्यू अगर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये हमारी टोटल सेटलमेंट वैल्यू हो गई, जो कि सारा टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, शिपिंग पे जीएसटी और जो फाइनल सेटलमेंट है वो हमको मिलता है, उसको हम टोटल कैलकुलेट अगर यहाँ से करेंगे तो आप देख सकते हो ये अराउंड ऑटो सम होके 208.38 रुपीज आता है। अब ये हो गई आपकी सेटलमेंट वैल्यू। अब आपने जो आपको जो बैंक में अकाउंट में पैसा है 190.6 जो कि आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, जो कि जीएसटी वगैरह जो भी है वो सब काट के बचता है, उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे उसके ऊपर जीएसटी भरना ही है, क्योंकि खरीदते टाइम पे आपने भरा है। तो 190.6 का अगर मैं आपको जीएसटी कैलकुलेट करके बताऊं तो अराउंड अराउंड ये 22 रुपीज के आसपास आता है। मैं क्योंकि मेरा टोस्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12% है, तो मैं परचेस करता हूं तो भी 12% भरना पड़ेगा, सेलिंग करता हूं तो भी मुझे 12% भरना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 12% के हिसाब से अगर मैं 190 का पकड़ूंगा तो 23 रुपीज के आसपास जो है मुझे जीएसटी भरने के लिए आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो भी हम जीएसटी भर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 23 रुपीज है इसमें से माइनस ऊपर के जो हमारे 13.8 है, 13.8 ये हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 9.2 रुपीज, मतलब 9.2 रुपीज जो आपको जीएसटी भरना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेटलमेंट वैल्यू हमको पता चल गई है, क्या जीएसटी भरना है वो हमको पता चल गया है। तो अब हम एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 208 हमारी सेटलमेंट वैल्यू है, फाइनल जीएसटी वगैरह पकड़ के। तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस थी हमारी 157 रुपीज, ये इसमें से माइनस कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हमको जीएसटी भरना है माइनस 9.2 रुपीज का जीएसटी भरना है पर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम यहाँ पे माइनस 9.2 हो गई। ये हमारा जीएसटी भर के सारी चीजें सेटलमेंट वैल्यू के साथ आ गई। उसके बाद अगर इसको ऑटो सम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 42 रुपीज जो है, 42 रुपीज वो हमारा प्रॉफिट बचता है। और ये क्लियर प्रॉफिट है, इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है, सारी चीजें हमने कंसीडर कर लिया, रिटर्न भी कंसीडर कर लिया है, उसके बाद हमने जीएसटी भी कंसीडर कर लिया है, हमने पैकिंग भी कंसीडर कर लिया, हमने एड्स भी कंसीडर कर लिया और प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कंसीडर कर लिया। ये सारी चीजें करने के बाद हमें 42 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके ये चीज बताई है, अब आप भी अपने प्रोडक्ट को इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट खरीद रहे हो तो टी शर्ट का डालो, वहां पे आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, इसका जीएसटी चेंज हो जाएगा। बट जो इनपुट्स है जो कि आपको कंसिडर करने हैं वो यही सारे रहेंगे। तो इसके लिए आप अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो कि आपको क्या प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया 500 ग्राम्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिपिंग चार्ज के ऊपर क्रेडिट मिलता है। अगर आपका 1 केजी में जाता है या फिर 1.5 केजी में जाता है तो उसके हिसाब से जो शिपिंग क्रेडिट है आपका जीएसटी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाकी चीजें सेम रहने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि आपको कैसे एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपने जो एग्जिस्टिंग कैटलॉग है उसके ऊपर, और दूसरी चीज कि आप कैसे जो अपना सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैं एवरेज हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेके चलो, तो अगर आप 42 रुपीज के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमें अराउंड 20% जो है वो प्रॉफिट मिलता है। और ये जो प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा प्रॉफिट है, इसमें हमको किसी को कुछ पैसे नहीं देने, कुछ भी और नहीं करने वाला है, क्लियर प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो 20% प्रॉफिट अगर आपको बच रहा है सारी चीजें करने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। क्योंकि आप सपोज करो अगर आप 1 लाख रुपए की भी सेल करते हो महीने में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो भी आप इजीली 20,000 रुपीज कमा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ गई होगी। आप भी ऐसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस कैलकुलेट करो, सही प्राइस पे प्रोडक्ट को अपलोड करो और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का ट्राई करो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस पेमेंट शीट को लेके कि कैसे पेमेंट कैलकुलेट करनी है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं रिप्लाई देके। और आप नीचे कमेंट करके ही बता सकते हो आपकी कोई सजेशन है, या फिर अगर मैंने कोई चीज कंसिडर नहीं की है तो भी आप मुझे बता सकते हो, अपना इनपुट वहां पे डाल सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।